नहीं मर जाएंगे, हमको फैसला नहीं मिले तब जहर खा के मर जाएंगे। नहीं नहीं, मरना नहीं है, संघर्ष करना है। आप रोइए नहीं, हम लोग साथ हैं आपके। हमको बेटा कह रहा है कि हम ड्यूटी छोड़ के चलावेंगे। कहाँ ड्यूटी करता है आपका बेटा? और बेटा आर्मी है। आर्मी में है? आर्मी के पिता होकर के ऐसे नहीं आंसू बहाते। विजय सिन्हा जी, किस प्रकार से जमीनी जो है विवाद को आप सुलझा पाएंगे? आपके ही अधिकारी और कर्मचारी अगर चोर और बेईमान होंगे, मेहनत करके 1-1 रुपया 2-2 रुपया कर जमीन लिए हैं, रिक्शा चला के ये जमीन लिए हैं। हॉस्पिटल में है ना, जिंदगी और मौत से वो जूझ रहा है और दूसरे तरफ घर से नहीं निकल पा रहे हैं। इतना डर इनको, इतना खौफ हो चुका है। तो बता, आप जमीन को रबड़ बना दिए हैं क्या? 19 डिसमिल को 31 डिसमिल में फैला दिए। अगर आप फैला दिए तो उसका जमीन कब्जा करवाइए। हमको बेटा कर रहा है कि हमको इतना बचेगा तो हम खा ले और अच्छा करेंगे। देश की रक्षा नहीं करेंगे हम। जमीनी विवाद कौन फैला रहा है? जमीनी विवाद यहाँ के ग्रामीण नहीं फैला रहे हैं, जनता नहीं फैला रहा है, यहाँ पे अधिकारी और कर्मचारी फैला। आर्मी के पिता का दर्द को समझिए, तो न्याय चाहिए। ये कह रहे हैं कि हमारा जितना है उतना ही दे दीजिए, हमको ज़्यादा से मतलब नहीं है, हमें हमारा अधिकार चाहिए। नीतीश कुमार से एक सवाल बनता है, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा से भी ये सवाल बनता है। अगर 19 डिसमिल का है, नक्शा 19 डिसमिल का है, तो फिर आप उस जमीन को 31 डिसमिल में कैसे दखल खारिज और कब्जा दिखा सकते हैं, कैसे लगान ले सकते हैं? कैसे मार खातिन भी तो। अच्छा, एगो के मारपीट भी हुआ, मारपीट होला, मतलब खूनाखूनी भी हो गया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज। अभी हमारे साथ मौजूद हैं छोटू चौधरी उर्फ धर्मेंद्र चौधरी। और धर्मेंद्र चौधरी का एक अजीबोगरीब जो है ज़मीनी विवाद मामला सामने आया है। और इसमें जब हमने कागज़ पत्तर को जब देखा, समझा, तो पहली दृष्टिया में ये समझ में आया प्रथम कि ये जो ज़मीन है, जो मेरे हाथ में कागजात है एक लोक शिकायत विभाग का, और उन्होंने एक निर्णय दिया है और उसमें ये लिखा हुआ है कि 19 डिसमिल ज़मीन है, लेकिन उस पर जो है परिवादी के द्वारा जब शिकायत किया गया, जांच करवाया गया, तो उसमें कर्मचारी का भी रिपोर्ट लगा हुआ है कि वास्तविकता में भी 19 डिसमिल ज़मीन है, लेकिन उस पर 12 डिसमिल जो है ज़्यादा ज़मीन लिखवाया गया, यानी कि 19 और 12 31 होता है। टोटल 31 डिसमिल ज़मीन हुआ। अब इसमें 19 खतियान भी 19 डिसमिल का, ज़मीन भी नक्शा भी 19 डिसमिल का, और 12 डिसमिल जो है फिर से केवाला हुआ थर्ड पार्टी के द्वारा, और फिर जो है दूसरा पार्टी बेचा। जो पार्टी इन लोगों को बेचा, वो लोग उनको नहीं बेचा है ना, उनके गोतिया बेचा है। अब उनके गोतिया जो है उनको बेचा, किनको? रविंदर यादव उर्फ बलेश्वर यादव, जो अभी वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष है। और ये जो है इनसे आपसे पहले लिए थे कि वो पीछे? ना, हम पहले ही ले लिया ना। आप पहले? ये पहले खरीदे थे जमीन, बाद में बलेश्वर यादव जो है, कमेसर यादव खरीद के आया। आपसे पहले कमेसर यादव खरीदा। हाँ, 9.5 डिसमिल, आधा वो खरीदा, आधा आप खरीदे। हाँ। तो समझिए कि 19 डिसमिल में 9.5 डिसमिल पहले बिक चुका। उसके बाद जो है पैक्स अध्यक्ष जो है बलेश्वर यादव उसको रजिस्ट्री करवा लेते हैं, और रजिस्ट्री करवाने के बाद जो है उसका रसीद भी कटवा लेते हैं। जाहिर सी बात है कि भाई कोई भी आदमी जाएगा, केवाला कराएगा तो रजिस्ट्री होगा, तो उसके बाद म्यूटेशन होगा, दखिल खारिज भी होगा, वो सारा चीज़ पेपर से ओके हो गया। इनका भी दखिल खारिज हो गया, कमेसर यादव के 9.5 डिसमिल, इनका 9.5 डिसमिल, और बलेश्वर यादव के जो है 12 डिसमिल ज़मीन दखिल खारिज हो गया। अब मामला कहाँ फंस गया? मामला फंस गया कि यहाँ तो कर्मचारी जो है और सीईओ जो है माल ले करके दे करके सारा मामला तो इन लोगों का कागज़ पर सुलझा दिया कि जाइए भैया आप जो है 9.5 डिसमिल ज़मीन के मालिक हैं। छोटू यादव जो है उर्मिला देवी ली है। कौन? उर्मिला देवी हमारी पत्नी। उर्मिला देवी इनकी पत्नी ली, इनको भी 9.5 डिसमिल दे दिया। अब बिंदेश्वर चौधरी है, मिला के 9.5 डिसमिल, दोनों मिला के 9.5 डिसमिल है। और कमेश्वर यादव को भी 9.5 डिसमिल दे दिया। उसके बाद बलेश्वर यादव के वाले लेके पहुँचे, उनको भी दाखिल खारिज कर दिया गया कर्मचारी और सीईओ द्वारा। उनको भी बोल दिया कि आप भी जाइए, आपका भी ज़मीन आपका हो गया। अब मामला यहाँ फंस गया। ये पहले से लिए थे ज़मीन, ये लोग 5 साल कब लिए थे ज़मीन? मेरा में ना है, मेरा में लिखल है, एकरा में 5/12/2013 लिखल है। तो इसमें जो है 5/12/2013 में ये लोग ज़मीन लिए, ये लोग ज़मीन पे कब्जा कर लिए। अब घर बना लिए इनको, उस पे जो उस ज़मीन पे जो है इनको जो है आवास योजना का लाभ मिला, तो उस पर आवास भी बना लिए, सरकारी पैसा से आवास भी बना लिए। अब मामला यहाँ हुआ कि तीनों के अब रसीद कट रहा है। अब खेल को समझिएगा तब पूरा खेल समझ में आएगा। अब जब तीनों के रसीद कट रहा है तो भाई अगला तो चढ़ेगा। यहाँ लड़ाई कौन लगवा दिया? यहाँ सीईओ और कर्मचारी जो है लड़ाई लगवा दिया। अब जो है नापी करवाने के लिए पहुंच गए। नापी करवाने पहुंच गए तो कल पहुंचे थे नापी करवाने। पहले भी गए थी ना, कागज दे लिया है कि कागजवा देख ला। तहना कागजवा जो लेके चले थे कि हम सीईओ साहब के दिखावेंगे। तो फिर हम चुपचाप हो गए कि अब बुझा शाही हो जीते।
एक आप कागज दिखा रहे हैं कि इसमें जो है कि आप लोग का थाना में भी आवेदन दिए थे, हाँ, फिर पंचायती हुआ। हाँ, फिर पंचायती हुआ था। उसके बाद पंचायती हुआ। हाँ, हाँ। पंचायती में क्या बोला गया था? पंचायती में बोला गया कि जो न जैसे जैसे हैं वैसे वैसे रहिए, कोई दिक्कत ना हो तो हम भी चुपचाप हो गए। चुपचाप हो गए। हाँ, तो कुछ ही करिए। इसके बाद फिर कल क्या हुआ? कल अमीन फिर गए हमारे जमीन ना पे। हाँ। और हमरा कहा कि आवे थी तो जमीन ना पे। हाँ। तो हम कहलिए सर ताबरी कागजवा दे लिए हाल तो ना देखला हाल हमारे जमीन में कुछ ना पे हुआ बार बार। हाँ। कहा नहीं से वैसे नहीं होगा, से हम स्थलीय देख करके वो सबके रिपोर्ट बनावेंगे अच्छा। और कोर्ट भेजेंगे। कोर्ट भेजेंगे। हाँ, तो वो कहे ना कि जब हमारा हैया है कब्जा कर ले ना। तो हमने नापे के बाद जरूरी कहा है। लिया है तो कहा नहीं हम नापी करवे करेंगे। तो हम फिर विरोध ना करिए होती पर ढेर मनियो खानी हलथीन मारे पीटे के चलते। बलेश्वर यादव कुछ बोल रहे थे उस समय। हाँ, कहा नापे कहा नहीं देते। हाँ। हाँ, नापो जमीन। अब एगो नाप के सेरा मार खातिन भी तो। अच्छा, एगो के मारपीट भी हुआ। मारपीट हो मतलब खूना खूनी भी हो गया। खुला खुनी थानों में ना हम ही ले लिया। अभी काचिट हुआ अति माथा फाट गया हल। माता मार के माथा फाड़ हाँ, गाड़ी दे थे कि हमारे खेतों पर कहे तो हनी अति फीता पकड़ा ही तो कहे से करे तो वही में मार खातिन हल। वही में मारपीट हुआ। हाँ हाँ। अब देखिए मामला को समझिए, ये प्रखंड के अंचल और कर्मचारी किस तरह से विवाद करवा दिया है। लोग जो कहते हैं ना, बिहार सरकार के लोग बोलते हैं कि जो है या यहाँ पे लोग आपस में ज़मीनी विवाद है। अरे ज़मीनी विवाद कौन फैला रहा है? ज़मीनी विवाद यहाँ के ग्रामीण नहीं फैला रहे हैं, जनता नहीं फैला रहा है, यहाँ पे अधिकारी और कर्मचारी फैला रहा है। अगर 19 डिसमिल उसका खतियान है तो 19 डिसमिल से ज़्यादा के ज़मीन का दखल खारिज कैसे हो जाता है? आप ज़मीन को रबड़ बना दिए हैं क्या कि 19 डिसमिल को 31 डिसमिल में फैला दिए? अगर आप फैला दिए तो उसका ज़मीन कब्जा करवाइएगा, इसका ज़मीन भी दीजिएगा ना कि नहीं दीजिएगा? आप क्या कहना चाहते हैं अधिकारी पदाधिकारी से? हमको जी हमारे जे होती से सही होती सही ना, जो सही है तो जितना लिखाएं उतने चाहिए, हाँ, तो जितना कुछ- कब्जा कर ले हैं साहब। कब्जा हमारे सब रहती था हम उतने में ठीक ही है। कब्जा में जितना आप लिखाएं 9.5 डिसमिल आप लोग उतना ना है, उतना ना है। ओकरो से कम ओकरा से कम देखा ना। आओ एगो आओ बलेसर ज्यादा हाँ। कहा कि ना हाँ। कि तोरा हम लिख दे या 3 डिसमिल आओ एकरा में से तो तो ये रसीद कट रहा है आपका? ओकरो रसीद कटे था जब ओकरो कट रहा है। 3 डिसमिल बलेसर ज्यादा लिख के ना। अच्छा, आप अपना रसीद दिखाइए, आप अपना रसीद दिखाइए। तो ये देखिए, 9.5 डिसमिल ये देखिए, ये जो जरा सा दिखाइएगा कि इनका जो है रसीद कट रहा है। और ये रसीद में नाम है बिंदेश्वर चौधरी, उर्मिला देवी, पत्नी और भाई हैं। इनकी पत्नी और भाई हैं। चलिए ये पकड़िए, ये वाला पकड़िए तो आप पहले। और एक चीज़ और आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ पे जो है न्यायालय के आदेश है, जो लोक शिकायत विभाग द्वारा जो है आदेश मिला है, वो पढ़ देता हूँ। लोक प्राधिकार से अंचल अधिकारी बोध के द्वारा उपलब्ध कराए गए जांच प्रतिवेदन एवं परिवादी के द्वारा आवेदन में वर्णित तथ्यों को अवलोकनों उपरांत यह स्पष्ट होता है कि उक्त जमीन जितना परिवादी द्वारा खरीदा गया है, कब्जा एवं सही जमाबंदी कायम है। अतः परिवादी द्वारा लगाए गए आरोप तथ्य से परे एवं बेबुनियाद, इसलिए न्यायालय द्वारा परिवाद को अस्वीकृत करते हुए निस्तारित किया जाता है। और इसमें एक चीज़ और लिखा है कि देखिए, इसमें जो है इधर से पढ़ते हैं, थोड़ा सा और है। देखिए इधर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पेज पे इसमें लिखा हुआ है कि ये आवेदक का मामला मौजा पिपरहिया, थाना नंबर 376, खाता नंबर 14, प्लॉट नंबर 548 में ज़मीन का रकबा में अंतर से संबंधित है। जांचों उपरांत पाया गया कि हाल सर्वे खतियान के अनुसार 14 खाता नंबर 14, प्लॉट नंबर 548 का कुल रकबा 19 डिसमिल, इसमें लिखा हुआ है 0.19 एकड़, यानी कि 0 पॉइंट में है तो 19 डिसमिल है, 19 एकड़, वो 0.19 एकड़। इसका मतलब है कि 19 डिसमिल ज़मीन है, जिसमें आवेदक का, आगे बताते हैं आपको, आवेदक का 0.07 एकड़ का दाखिल खारिज एवं कब्जा के अनुसार जमाबंदी कायम कर 16-17 में लगान रसीद निर्गत है। शेष जमीन 0.12 एकड़ यानी कि 12 डिसमिल का जमाबंदी जो है रविंदर कुमार पिता छेदी यादव वो सुरेश कुमार पिता कुलदीप यादव के नाम पर कायम होकर लगान रसीद वर्ष 17-18 तक निर्गत है। अतः परिवादी आवेदक का आरोप तथ्य से परे है, चूँकि आवेदक द्वारा जितना ज़मीन खरीदा गया है एवं कब्जा के आधार पर सही जमाबंदी कायम है। अब देखिए ये मामला किस प्रकार से, पकड़िए इसको। अब देखिए ये मामला कहाँ आ गया, मामला यहीं फंस गया है। बार बार हम यही बात आप लोगों के दिमाग में बताना चाह रहे हैं। अधिकारी भी अगर सुन रहे हैं तो इस बात को सुन लें कि खतियान अगर 19 डिसमिल का है, नक्शा 19 डिसमिल का है, तो फिर
आप उस ज़मीन को 31 डिसमिल में कैसे दखल खारिज और कब्जा दिखा सकते हैं, कैसे लगान ले सकते हैं? जो पहले लिखवाया और जिसका हिस्सा नहीं है, जो ऑलरेडी गवाह बना हुआ है, जो पूरा पीछे सबसे पीछे के वाला में लिखा है, वो ऑलरेडी गवाह बन के पहले लिख दिया है कि भाई हमारा इसमें कोई हिस्सा नहीं है। और उसके बाद फिर जब दूसरे को जा करके इन्फ्लुएंस होकर के लिख देता है, उसके बाद कर्मचारी अधिकारी को तो इसको रोकना चाहिए ना कि इस ज़मीन में विवाद हो सकता है। ये अगर आज ये अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति से है, अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये अत्याचार इस लेवल के कि आज ये हमको फ़ोन किए तो ये डरे हुए आ रहे थे कि कहीं रास्ता में लोग ना हमको, आप हमको फ़ोन पे बता रहे थे कि हाँ हमको बहुत डर लग रहा। काहे डर लग रहा था? वो लोग मारपीट करने के लिए बोलता है। मारपीट करने के लिए बोलता है? क्या धमकी देता है? देखिए ये कल्प रहे हैं, बेचारा रो रहे हैं। किस प्रकार से इनको जो है डर पैदा हुआ है कि इनको जो है घर से यूनिवर्सिटी गेट के आने में बहुत काफ़ी ये डर रहे हैं। और इनको हमें ये बार बार फ़ोन करके बोल रहे हैं कि भैया मार देगा हमको, कहीं डर लग रहा है, और बार बार धमकी दे रहा है, उसका आदमी हमारे पीछे लगा हुआ है, पीछा कर रहा है। ये तमाम तरह की बातें जो है, तो बताइए नीतीश कुमार से एक सवाल बनता है, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा से भी ये सवाल बनता है कि विजय सिन्हा जी, आप तो जा करके हर जगह घूम घूम करके ये न्याय दिलाने की प्रक्रिया में बड़ा आजकल जो है सोशल मीडिया पर आप वायरल भी हो रहे हैं और न्याय भी दिला रहे हैं, अच्छी पहल है। लेकिन ऐसे लोग जो आपके कर्मचारी, आपके अधिकारी जिस प्रकार से ज़मीन में उलझन पैदा कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान जो है सरकार के ऊपर, नीतीश कुमार के ऊपर, विजय सिन्हा के ऊपर खड़ा किया है। और ये सवालिया निशान जो है ये इस प्रकार से नहीं, कल मारपीट भी हुआ है और दूसरे पार्टी के द्वारा और दूसरे पक्ष में। इनको साथ तो अभी मारपीट नहीं हुआ है, एक अभी हॉस्पिटल में भर्ती है, वो जिंदगी और मगध मेडिकल हॉस्पिटल में है ना, जिंदगी और मौत से वो जूझ रहा है। और दूसरे तरफ जो है ये बेचारा डर से घर से नहीं निकल पा रहे हैं, इतना डर इनको, इतना खौफ हो चुका है। तो बताइए सम्राट चौधरी जी, किस प्रकार से, विजय सिन्हा जी, किस प्रकार से ज़मीनी जो है विवाद को आप सुलझा पाएंगे? आपके ही अधिकारी और कर्मचारी अगर चोर और बेईमान होंगे तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। कैसे ये आम आदमी, गरीब आदमी मेहनत करके 1-1 रुपया 2-2 रुपया कर जमीन लिए हैं, रिक्शा चला करके ये ज़मीन लिए हैं और इसकी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है। हमको पत्नी के ले जाकर लिखवा दिया उल्टा सीधा करके। हम रिक्शा चलाते थे जयपुर में आप रिक्शा चलाते थे, और देखिए आज वही आदमी इसको ज़मीन बेचवाया और वही आदमी अपने नाम भी ज़मीन करवा करके पैसा लेके हमको लिखा है उसमें, फिर पैसा लिया है। हाँ देखिए लिखा 1.5 इसमें दोनों के 1.5 उन लोग फिर लिखा है, वही रविंदर कुमार लिखा है। रविंदर कुमार लिखा एकरा में हम लिख देवो तो हो जीतो, तो तैयो नहीं हो रहा, तैयो नहीं हो रहा, फिर भी लिखे तो रविंदर लिखे भी है उसके बाद भी। तो ये बड़ा पेचीदा आपके कर्मचारी किए हैं। सीओ साहब से भी एक सवाल है कि आपके कर्मचारी अगर जब दखल खारिज खतियान से ज़्यादा किए हैं, ज़मीन से ज़्यादा किए हैं, तो दखल खारिज करने वाला अधिकारी कर्मचारी देगा ज़मीन, उनको देना चाहिए, उनको मुहैया, ना कि इनकी ज़मीन छीन को किसी और को दे दीजिए आप। ये कहीं ना कहीं ये मामला जो है बिहार में इस तरह के कई ऐसे मामले हैं, ये गरीब आदमी कहाँ जाएगा। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि क्या ऐसे अधिकारी, अंचलाधिकारी और कर्मचारी पर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं। हमको पैसा नहीं मिले तब जार खा के मर जाएगा। नहीं, मरना नहीं है, संघर्ष करना है। आप रोइए नहीं, हम लोग साथ हैं आपके। हमको बेटा कह रहा है कि हम ड्यूटी छोड़ के चलावेंगे। कहाँ ड्यूटी करता है आपका बेटा? और बेटा आर्मी है। आर्मी में है? आर्मी के पिता होकर के ऐसे नहीं आंसू बहाते। शांत रहिए और लड़िए। जैसे आपका पुत्र जो है देश के बॉर्डर पर सुरक्षा कर रहा है, वैसे आप भी जो है आप इस चीज़ को सुरक्षा कीजिए, समझे? आप अपनी संपत्ति को सुरक्षित कीजिए। हमें क्या आदमी है? कहाँ पे अभी आपका बेटा पोस्टेड है? अभी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर है। हाँ। बताइए क्या कह रहा है आपका बेटा? हमको बेटा कह रहा है कि हमको इतना बचेगा तो हम काले और अच्छा करेंगे। देश की रक्षा नहीं करेंगे हमारा घर, जब गहरे ज़मीन छिना जाएगा तो मतलब उसको आपने जब फ़ोन करके बताया तो इस तरह की बात बोला। हाँ। चलिए शांत रहिए, आप मजबूत रहिए, लोग सुन रहे हैं, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे आप एक आर्मी के पिता का दर्द को समझिए और इसके साथ हो रहे अन्याय, इसको न्याय चाहिए। ये कह रहे हैं कि हमारा जितना है उतना ही दे दीजिए, हमको ज़्यादा से मतलब नहीं है, हमें हमारा अधिकार चाहिए।
और इनका पुत्र जो है अभी अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर जो है भारत की सीमा का सुरक्षा में तैनात है, और वो कह रहा है कि जब मेरा घर ही नहीं रहेगा तो हम नौकरी करके क्या करेंगे। अगर इसी तरह से सभी आर्मी के साथ हो जाए, सेना के साथ हो जाए, जवान के साथ होगा, तो कैसे आदमी जो है अपनी देश की सेवा करेगा। ये एक बड़ा सवाल है। बाकी इस खबर के प्रति आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और आप ये भी बताइए कमेंट करके कि एक आर्मी के पिता के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार हो रहा है, अंचलाधिकारी और कर्मचारी के प्रति क्या कुछ होना चाहिए, उन पर उनके साथ कैसी कार्रवाई होना चाहिए, ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।